नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर टीएमसी में बगावत और टूट की, जिससे पार पाना ममता बनर्जी के लिए इस वक्त नामुमकिन सा लगता है। दूसरी तस्वीर पुलिस, एसटीएफ से लेकर एनआईए की उन कार्रवाइयों की जिसने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया। संदेश खाली से लेकर कोलकाता तक कहीं टीएमसी नेता तालाब से घातक हथियारों का जखीरा मिल रहा है, तो कहीं टीएमसी नेता के खेत से करोड़ों के केश बरामद हो रहे हैं। टीएमसी नेताओं के इन काले कारनामों के उजागर होने से अब सवाल भी उठते हैं कि क्या ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ राजनीतिक संकट से गुजर रही है या फिर पार्टी की साख पर भी अब सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये एक डी कंपनी जैसा गैंग चलता था, अब उजागर हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। कहीं हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है, कहीं करोड़ों की नकदी मिल रही है, कहीं कैश और कहीं कारतूस मिल रहे हैं, तो कहीं गैर कानूनी दवाएं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन तमाम मामलों में बार बार टीएमसी से जुड़े नाम सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इन दिनों सिर्फ छापे ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि एक एक करके ऐसे राज खुल रहा है जिन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी को बीजेपी और सत्ता पक्ष के निशाने पर ला दिया है। कहीं तालाब से हथियार निकल रहा है या कहीं खेतों से करोड़ों रुपए बरामद हो रहा है, तो कहीं कॉलेज कैंपस से कैश और रिवॉल्वर मिल रहा है। वहीं टीएमसी से जुड़े हुए नेताओं पर जांच एजेंसी का शिकंजे भी कष्ट से रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बंगाल में सालों से पनप रहा कैश और करतूस का ये नेटवर्क आखिर किसकी सरपष्टी में फल और फूल रहा था। शनिवार सुबह संदेश खाली में एसटीएफ ने टीएमसी के एक नेता के तालाब से हथियारों और कारतूसों का बड़ा जखीरा बरामद किया। ये नेता संदेश खाली के गिरफ्तार टीएमसी नेता शाहजहां शेख का करीबी बताया जा रहा है। इसके तालाब से 17 हथियार मिले। एसटीएफ ने सरबेरिया इलाके में शाहजहां शेख से कथित तौर पर जुड़े एक निर्माणाधीन मकान की भी तलाशी ली, जहां 5 हथियार बरामद होने की खबर है। इस बीच भांगर बम ब्लास्ट केस में फरार टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को भी एनआईए ने धर दबोचा। तो वहीं इससे पहले नॉर्थ 24 परगना जिले के माछलंदापुर इलाके में पुलिस ने एक टीएमसी नेता के खेत से 3 डबल बैरल बंदूकें बरामद की। दोनों भाइयों के पास से 27 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए थे। एक हफ्ते पहले ही नॉर्थ 24 परगना के बटलूडांगा में टीएमसी पार्षद के खेत से 2 करोड़ 24 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई, जबकि 4 दिन पहले ही कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज से 2 सूटकेस में भरे दीमक खाए नोट और रिवॉल्वर मिलने से हड़कंप मचा था। यहां भी टीएमसी का कनेक्शन सामने आया। सबसे पहले बात संदेश खाली और उसके आसपास एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों की करें, तो एसटीएफ ने शाहजहां शेख के 3 करीबियों को पकड़ने के बाद संदेश खाली और उसके आसपास के इलाकों में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसी दौरान टीएमसी नेता रॉबिन दास के तालाब से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। বাকি আর্মসগুলো এখানে রিকভার করা হয়েছে। রমজান মোল্লা উনি শাহজাহান শেখের আত্মীয় হন, এটা আমাদের কাছে খবর আছে। ওনার কোঅর্ডিনেশনে বা এসব কিছু এখানে আর্মসের মানে হোর্ডিং বা স্টক করে রাখা হয়েছে। বাকি জায়গাতে যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছে বা এদের সঙ্গে সম্পর্কে আছে আমাদের রেড চলছে। এসটিএফ লিডারশিপে এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এবং এসটিএফের যুগ্ম আমরা অভিযানে এই আর্মসগুলো রিকভার করি। बरामद हथियारों में एके सीरीज की राइफलों समेत 17 से अधिक आधुनिक हथियार, भारी मात्रा में कारतूस शामिल है। बताया जाता है कि छापेमारी से पहले ही तालाब का मालिक टीएमसी नेता और पार्टी का पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष रॉबिन दास और उसका भाई गोपाल दास फरार हो गए। ये दोनों भाई टीएमसी के गिरफ्तार नेता शेख शाहजहां के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। একটা প্রভাবশালী একটা পোস্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা সে পোস্টে ছিলেন, সে সুবিধা নিয়ে ওরা কিন্তু এই আর্মস হোর্ডিং এরা এখানে করছিল। বাকি এদের বিরুদ্ধে কি কেস আছে। एसटीएफ ने संदेश खाली के
मणिपुर में शेख शाहजहां के इस कथित मकान को भी खंगाला, जहां से 5 हथियार मिले और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक ही दिन में अलग अलग ठिकानों से 29 घातक हथियार और कारतूसों का इतना बड़ा जाकिरा मिलना कोई सामान्य बरामदगी नहीं है। ये इस बात की संकेत है कि पश्चिम बंगाल के अंदर बारूद और हथियारों का एक समंतर नेटवर्क खड़ा किया गया था। अब जांच एजेंसीज का ये पता लगाने में जुटी हुई है कि हथियारों का असली टारगेट कौन था। क्या ये एक हथियार की किसी आने वाली बड़ी हिंसा की साजिश के लिए जमा किया जा रहा था, या फिर किसी बड़ी राजनीतिक एजेंडा को अंजाम देने के लिए तैयारी चल रहा थी। सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं है, सवाल उस मास्टरमाइंड का है जो पर्दे के पीछे से इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था। एसटीएफ के निशाने पर अब वो रसूखदार सियासी चेहरे हैं जिनकी शह पर यह हथियार तालाब में दफन किए गए थे। पश्चिम बंगाल में अवैध हथियारों की बड़ी बरामदगी के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी की पिछली सरकार में इन हथियारों का इस्तेमाल लोगों को डराने और राजनीतिक हिंसा फैलाने के लिए किया जाता था। एसटीएफ के एक्शन और हथियारों की बरामदगी का वीडियो शेयर करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पिछली सरकार के शासनकाल में वर्षों तक ऐसे अवैध हथियारों का जखीरा जमा किया गया और आम नागरिकों को आतंकित करने के लिए इनका बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। हिंसा की संस्कृति ने कई विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं, विशेषकर समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं की जान ले ली, जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। वो काले दिन अब समाप्त हो गए हैं। हमारी सरकार कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम पश्चिम बंगाल के कोने कोने में हर एक अवैध हथियार का पता लगाने, उसे बरामद करने और उसे प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे। हमारे राज्य से आपराधिक गतिविधियों और राजनीतिक आतंकवाद का पूर्णतः खात्मा कर दिया जाएगा। एक्शन सिर्फ एसटीएफ का ही नहीं, एनआईए का भी देखने को मिला। भांगर बम ब्लास्ट मामले में फरार चल रहे टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। शौकत मोल्ला गुरुवार को दक्षिण 24 परगना जिले के तटीय इलाके के रास्ते बांग्लादेश भागने की फिराक में था। बॉर्डर से सटे चूनाखाली इलाके में स्थानीय ग्रामीणों ने मोल्ला को देखकर खदेड़ दिया। उस समय शौकत मोल्ला वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन शुक्रवार को एनआईए ने उसे दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर से गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी का दावा है कि शौकत मोल्ला भांगर ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड था। एनआईए के मुताबिक बम बनाने का निर्देश देने और बाद में सबूत मिटाने की साजिश में भी शौकत मोल्ला का रोल सामने आया है। अब एसटीएफ और एनआईए के डबल एक्शन से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई है। वहीं शौकत मोल्ला की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि कानून अब उन चेहरों तक पहुंच रहा है जो अब तक खुद को कानून से ऊपर समझते थे। शौकत मोल्ला जैसे एंटी सोशल जिनको ममता बनर्जी ने नेता बनाया है, उनकी करतूत हम देख रहे हैं। उनके इलाके में हम रहते हैं, बम बंदूक साल भर चलता है, लोगों को शांति से जीने नहीं देते हैं। पंचायत चुनाव में लोगों को नॉमिनेशन करने नहीं दिया है। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे, हमारे यहाँ डायमंड हार्बर जा रहे थे, 2000 लोगों के लिए रास्ता ऊपर खड़ा होकर वही अटैक कराया था। माइक से ललकार कर 2000 लोगों ने अटैक किया था अध्यक्ष जी का गाड़ी पर। ईंटा पत्थर, बुलेट प्रूफ गाड़ी था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ऐसे लोग, इनको तो जेल में रहना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में वर्षों से फैले राजनीतिक आतंक, अवैध हथियारों और धनबल के नेटवर्क पर अब सबसे बड़ा प्रहार किया जा रहा है, जिससे राजनीतिक हिंसा के कई मामलों की परतें खुलनी शुरू हुई और शौकत मोल्ला की गिरफ्तारी भी जांच का एक पड़ाव है। देखिए, आज आपको ये समझना है कि बंगाल के लोग जो ह्यूज मैंडेट से भाजपा को लाए हैं, नया सरकार को लाए हैं, क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं ताकि जो 15 साल अत्याचार, दुर्नीति, लूट, करप्शन हुआ है, वो फिर से हम लोग नहीं चाहते हैं। और इसीलिए आज फरूख बिस्साल जैसे लोग
आज शौकत मुल्ला बोलिए, आज जहांगीर खान बोलिए, आज विभिन्न नेता तृणमूल के ऊपर से लेकर नीचे तक आज अरेस्ट हो रहे, तो ये पब्लिक का डिमांड है। इससे पहले 29 मई को उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता सुजीत साहा के खेत से 3 डबल बैरल बंदूकें बरामद की गई थी। यहाँ के माछलंदापुर इलाके में बंदूकों के साथ पुलिस को वहां से भारी मात्रा में कारतूस भी मिले। 27 मई की रात को स्थानीय पुलिस ने टीएमसी नेता सुजीत साहा और उनके बड़े भाई अजीत साहा को गिरफ्तार किया। तब दोनों भाइयों के पास से 27 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। 29 मई को पुलिस दोनों आरोपी भाइयों को लेकर उनके खेत पर पहुंची, जहां इनकी निशानदेही पर खेत से प्लास्टिक कवर में लपेटकर जमीन के अंदर दबाए गए ये बंदूक और कारतूस मिले। मई महीने के आखिरी हफ्ते में ही बंगाल पुलिस ने एक टीएमसी नेता के खेत से 2 करोड़ से अधिक की रकम बरामद की। यहाँ 500 रुपए के नोट, ट्रॉली बैग और बोरियों में भरकर छिपाए गए, जिन्हें खुदाई के बाद पुलिसकर्मी अपने कंधे पर लाद कर ले जाते देखे। ये बरामदगी नॉर्थ 24 परगना के बसीरहाट से हुई। पुलिस के मुताबिक टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य से कुल 3 करोड़ 4 लाख रुपए बरामद। इनमें से 80 लाख तो गिरफ्तारी के वक्त ही बरामद कर लिए गए। इसके अलावा 2 करोड़ 24 लाख रुपए उसके खेत से बरामद हुए। हाल ही में जबरन वसूली, धमकाने और अवैध संपत्ति जमा करने के आरोपों में गिरफ्तार टीएमसी नेता प्रसेनजीत साहा के महल जैसे घर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। प्रसेनजीत साहा नॉर्थ 24 परगना के खरदह विधानसभा क्षेत्र में बांदीपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान, लिहाजा लोग सवाल उठा रहे हैं कि किसी ग्राम पंचायत के उप प्रधान का घर इतना आलीशान कैसे हो सकता है। बंगाल में टीएमसी सरकार के जाने के बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन एक्शन में। बीते दिनों कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ कॉलेज यूनियन रूम के अंदर रखे कैश से भरे 2 सूटकेस मिले थे। हालांकि नोटों में दीमक लग चुकी थी और वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। यूनियन रूम में एक हथियार भी बरामद किया गया, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी नेताओं और टीएमसी से जुड़े यूनियन को कटघरे में खड़ा किया। ताजा मामला हावड़ा के बेलूर थाना क्षेत्र का है, जहां टीएमसी नेता कैलाश मिश्रा के ऑफिस से करोड़ों रुपए की गैर कानूनी दवाएं जब्त की गई। ऑफिस कैंपस में ही एक बड़ा और सीक्रेट गोदाम बनाया गया था, जहां से गैर कानूनी दवाओं के ढेर सारे कार्टन बरामद हुए। 3 दिनों तक चले लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद ड्रग कंट्रोल अधिकारी और बेलूर पुलिस ने गैर कानूनी दवाओं के इस बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। लेकिन मुश्किलें सिर्फ गैर कानूनी कामों से जुड़े और असलहा इकट्ठा करने वाले टीएमसी नेताओं की ही बढ़ी हुई नहीं है। मुश्किलें ममता बनर्जी की भी बढ़ी है, जिनके हाथ से पार्टी और सिंबल दोनों ही जाने का खतरा मंडरा रहा है। टीएमसी विधायकों की बड़ी टूट के बाद अब पार्टी के सांसदों को लेकर भी हलचल तेज हो गई। अब टीएमसी के सांसदों में भी बगावत की आशंका जताई जा रही है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि विधानसभा जैसा संकट लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंच सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टीएमसी के 23 सांसद बागी गुट के संपर्क में हैं। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद हैं। ऐसे में दल बदल कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए अलग गुट को 19 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं। राज्यसभा में अलग गुट की मान्यता के लिए 9 सांसदों का समर्थन जरूरी है। टीएमसी के सांसदों की बगावत की आशंका के बीच बीजेपी दावा कर रही है कि ममता बनर्जी के साथ उंगलियों पर गिने जाने लायक सांसद और विधायक बचे। उनका जो ताश का घर था वो पत्ता पत्ता करके गिर रहा है। टोटल मिलाकर 80 विधायक हैं और 42 सांसद हैं। उसमें से जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि अब उनके साथ ज्यादा सांसद और ज्यादा विधायक रहे नहीं। कुछ गिने चुने, उंगलियों पर गिने चुने विधायक साथ उनके साथ है। दूसरी तरफ टीएमसी में बगावत के बाद अब ममता बनर्जी भी एक्टिव मोड में आ गई।
लेकिन डीडी की ओर से बुलाई गई सांसदों और विधायकों की बैठक में टीएमसी के अस्तित्व को लेकर ये प्रश्न खड़ा हो गया कि 5 जून को बैठक में सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद पहुंचे, जबकि इससे पहले 31 मई की बैठक में 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे थे। तो क्या संकेत साफ है कि संसदीय दल का बड़ा हिस्सा भी विधायक दल की तरह विरोधी गुट से हाथ मिला देगा?